अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज। एक तो ये है कि जलसा इमरान खान साहब का जलसा है आज और बहुत ही इम्पोर्टेंट जलसा है। ये जलसा अगर हो गया तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरा ख़्याल है उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। और दूसरी बात ये है कि हमने 2-3 दिन पहले देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शंस थे उनको पोस्टपोन कर दिए। उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और साथ-साथ देखेंगे कि मामलात आगे क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेटर लिखा है प्रेज़िडेंट अलवी ने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सलमान भाई। सबसे पहले चूँकि आपके साथ इस दौरान बात नहीं हो सकी, मुझे ये बताएँ कि ये जो मैं आता हूँ जलसे की तरफ, लेकिन थोड़ा-सा आपकी मैं चाहूँगा कि कमेंट्स ले लूँ। ये जो इन्होंने पोस्टपोन किया है इलेक्शंस को और विदाउट एनी रीज़न किया है और सेम डे किया है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो हम इंटरवीन करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इंतज़ार है कि कहीं रात को अदालत खुले या कुछ ना कुछ फैसला हो। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसरार भाई, ये फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है। हुँ, ये फैसला बुनियादी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद का है। बुनियादी तौर पे 2 सूबाई निगरान हुकूमतें इसमें शामिल हैं। इसमें 2 सूबाई गवर्नर शामिल हैं और इसमें पस पर्दा एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग शामिल हैं, जो पहले से ये तय कर चुके थे कि पाकिस्तान में किसी भी सूरत में इन 2 सूबों के इलेक्शन अपने वक़्त पे नहीं होंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन तो इसमें सिर्फ एक ढाल बना है। अगरचे वो ये क्लेम करता है कि वो एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन सब ने देखा कि उसकी खुद मुख्तारी जो है वो कहाँ खड़ी है। यानी इस फैसले से एक दिन कबल राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कौमी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये खबर दे चुके थे कि किसी भी सूरत में इंतखाबात नहीं होंगे। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं, बुनियादी तौर पर हुकूमती इत्तेहाद का है। और इस फैसले से कबल तवातर के साथ टीवी टॉक शो में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हुक्मरान इत्तेहाद बार बार ये कह रहा था कि ये 2 सूबाई इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे क्योंकि हमें सूट नहीं करते। अब इलेक्शन कमीशन ने जो इसकी वजाहत दी है कि वो सिक्योरिटी को वजह बना रहे हैं, दहशतगर्दी को वजह बना रहे हैं, वफाकी हुकूमत की अदम मावनत का, सिक्योरिटी इदारों की अदम मावनत का, मालियाती मसाइल का, नई मरदमशुमारी का, ये सारे बेमानी जवाब हैं। असल जवाब जो है वो सियासी है और उसमें हुक्मरान इत्तेहाद छुपने की कोशिश कर रहा है कि उसको इलेक्शन सूट नहीं करते, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो इलेक्शन है ये फिर हमारे लिए एक सुसाइडर साबित होंगे। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो हुक्मरान इत्तेहाद की ऐन ख्वाहिशात के मुताबिक है। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, आईने पाकिस्तान क्या कहता है वो अपनी जगह, कानून क्या कहता है वो अपनी जगह, और सियासत और जमहूरियत की अखलाकियात क्या कहती है वो अपनी जगह। लेकिन जब इन सब चीजों से बालादस्त कुछ लोगों की ख्वाहिशात होंगी, कुछ लोगों के विशेष सर्कल होंगे, तो फिर यहां आइन की और कानून की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि 2 सूबाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए बल्कि आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उस पर भी हुक्मरान इत्तेहाद तैयार नहीं है क्योंकि इलेक्शन उनको सूट नहीं करते। तो इलेक्शन कमीशन को तो बुनियादी तौर पर ढाल बनाया गया है और हमने साबित कर दिया कि यहां आइन और कानून से ज्यादा अफराद की हुकूमत है। अब रह गया सुप्रीम कोर्ट का मामला। अब ये गेंद बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, फैसला दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता और कोई वफाकी इदारे उसके साथ मावनत नहीं करते तो वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अब ये हो गई है हाँ, तौहीन अदालत, और इस तौहीन अदालत के बाद अभी तक पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट लेके तो नहीं गई है, लेकिन हुँ, ख्याल ये है कि मंडे को शायद इस मामले में पेशरफ्त होगी। और उससे पहले इमरान खान अपनी कानूनी टीम से सारी मुशावरत करके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि इसके ऊपर तो खुद सो मोटो होना चाहिए था ना। हाँ, यही और मैं सो कहने लगा था। मोटो, जी, सो मोटो होना हुँ, चाहिए था क्योंकि ये आइन की पामाली है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया जा रहा है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा जा रहा है कि आपके फैसले की कोई अहमियत नहीं है। और मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है वो मुतनाजा बनने की बजाय वो फुल कोर्ट बनाए इसके ऊपर और फुल हाँ, कोर्ट तय करे कि जनाब ये जो फैसला है हुकूमत का ये आईनी है या गैर आईनी है, ताकि किसी को इबाम ना रहे और कोई इसके हुँ, ऊपर तनकीद ना करे कि जी अपनी मर्जी का बेंच बनाकर फैसला लिया गया है। तो ये फुल कोर्ट बनेगा और ये मसला हल होगा। वगरना मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होगी
और लगेगा कि जिस तरह से बाकी इदारे जो है वो दबाव का शिकार हुए हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में लाया गया और आप इसके पीछे वो जो मरियम नवाज की अदलिया के खिलाफ मुहिम है उसको भी तनाजुर में रखें। और चीफ जस्टिस ने कहा था कि कुछ ऑडियो वीडियोस के जरिए जजों पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, जजों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। तो ये बराह रास्त एक टकराव भी है इस वक्त सियासी इदारों के दरमियान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के दरमियान। देखना यह है कि इसमें किसको बरतरी हासिल होती है। और मसला सिर्फ हुकूमत और इमरान खान नहीं है, मसला पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आइन है, और ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम क्या चीज है, आइन सुप्रीम है या चंद अफराद की ख्वाहिशात सुप्रीम है जिनकी बुनियाद पे इस मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें दूसरा इबाम यह है कौन सी कानून की और आइन की शिक है जो ये अलाउ करती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट अक्टूबर तक चलेगा, दूसरी बात। और तीसरा इसमें पहलू यह है कि क्या ये जो आज हालात खराब हैं और जिस तरह से वफाकी एजेंसियां इदारे से सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो किस बात की क्या जमानत है कि अक्टूबर में भी वो आपको फैसिलिटेट करेंगी। अक्टूबर के इलेक्शन पे आपने डाउट कर दिया है, क्योंकि आपने ये मिसाल कायम कर दी है कि किसी को भी जवाब बनाकर इलेक्शन जो है, किसी भी रीजन को जवाब बना के आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक बड़ा खतरनाक फैसला है। हालांकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के बकौल इलेक्शन कमीशन के बकौल कुछ इदारे उनके साथ मावनत नहीं कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन को यह मसला लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जनाब देखिए, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन ये इदारे जिनको आपने पाबंद किया है ये इलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, आप हमारी रहनुमाई कराएं। वो तो तब जाते ना, वो तो तब जाते, वो तो तब जाते कि उनकी नीयत साफ होती, तो वो नीयत वो भी उनके साथ ही मिले हुए है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज पे मबनी है। हाँ, एक चीज मुझे बताएं सलमान भाई कि अब अगर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसके बाद जब 90 दिन गुजर जाएंगे तो फिर इस केयर टेकर गवर्नमेंट का फिर क्या वैलिडिटी रह जाएगी? क्योंकि 90 दिन के बाद तो इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी तो क्या फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाएंगे? परवेज इलाही साहब की और महमूद खान जो उनके थे केपीके वाले, उनकी हुकूमतें बहाल हो जाएंगी? देखिए, बात यह है, जिस मुल्क में आइन बालादस्त होगा वहां तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। जहां आइन बालादस्त ना हो, फिर वहां पे वो तमाम हरबे इख्तियार किए जा सकते हैं जो इस वक्त इख्तियार किए जा रहे हैं। अब इस देखिए ना, बात यह है कि जब हुकूमत, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मुझे कुछ सूबाई वुज़रा ने कहा कि हम तो लंबे अरसे के लिए आए हुए हैं। अब ये इनको किसने गारंटी दी थी कि वो लंबे अरसे के लिए आए थे? और कौन था जो ये कह रहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे? इसके पीछे पसे पर्दा कौन अनासर है, किनका खेल है, वो भी सबके सामने आना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त मुल्क में कोई सियासी क्राइसिस नहीं है। इस मुल्क में अब आपने सियासत के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट कर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के साथ आपने स्टेट क्राइसिस भी पैदा कर दिया है। और अब अगर आप इस मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे इसी तौर तरीके से जिस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझिए पाकिस्तान ना सिर्फ पीछे जाएगा बल्कि एक और नई महाजराई और टकराव की सियासत की तरफ जाएगा, जिसके जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये पाबंदी आयद होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अब एक बड़ा फैसला करना चाहिए और इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार 27 तारीख को जो आल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन हो रहा है उसके ऊपर भी सबकी नजरें हैं कि वहां से क्या चीज निकल के आती है। क्योंकि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पंजाब बार काउंसिल ने और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, तो एक नई वुकला तहरीक भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन वुकला तहरीक जो है वो सिर्फ अकेली वुकला तहरीक जो है वो तो नाकाफी होगी, क्योंकि जब तक अगर अवाम के साथ मिलके वो नहीं करेंगे उसका इम्पैक्ट शायद उतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एतजाज अहसन साहब वगैरह जैसे लोग हैं वो अब उस तरह की उनकी ना तो एनर्जी है ना उनके अंदर वो उस तरह की सिलसिला मौजूद है। तो जब तक ये पूरा का पूरा प्रेशर नहीं पड़ेगा उस तक तो ये नहीं हिलेंगे, ये तो अपना काम करते रहेंगे। देखिए, किसी ने तो बारिश का पहला कतरा बनना है ना। अगर वुकला तहरीक की तरफ से कुछ इनिशिएटिव होता है तो फिर बाकी कुव्वतों को भी सपोर्ट मिलेगी, बाकी कुव्वतें भी मंजर आम पे आएंगी। क्योंकि इस वक्त देखिए ना, दो जमातें हैं, या तो आप पीटीआई से ही तवक्को कर सकते हैं कि वो बड़ी मोबिलाइजेशन करके लोगों को बाहर निकाले। फिर दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है। अब उनके बारे में क्या कहा जा सकता है कि राइट टाइम पे राइट निशाना ही नहीं लगाना चाहते, तो उनका फिर मसला तो सियासी तनाही है ना जी। अब इस वक्त या तो उनको खड़ा होना चाहिए था इमरान खान के साथ, या उनको खड़ा होना चाहिए था हुकूमत के साथ, या फिर खड़ा होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। किसी जगह खड़े तो होना, सिर्फ एक रद्द-ए-अमल दे के एक स्टेटमेंट जारी करके तो बात नहीं बनती ना। तो इसलिए अब ये सारी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पे है,
वकला पे है, लेकिन लेकिन क्या मीडिया वकला पे है, जो हैं, सिविल सोसाइटी पे है। क्या वकला आपको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके अंदर भी बड़ी बेशुमार डिविजन्स पैदा हो चुकी हुई हैं, पैसा भी देखिए चलता है, सब वकला कुछ चलता है, लीगल देखिए वकला एडवाइजरियां की भी चलती सर्वाइव हैं। देखिए वकला की अपनी सर्वाइवल भी जो है ना, वो जुडिशरी के साथ ही जुड़ी हुई है। और ये बार और बेंच की लड़ाई होती रहती है, लेकिन बार और बेंच की जब ताकत का मसला आएगा तो ये एक जगह पर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि इस सारे खेल में बुकला क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डिवीजन तो मौजूद है जैसे आपने कहा, लेकिन अब इस डिवीजन के मुकाबले में क्या बुकला इस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा अब आ जाते हैं जलसे की तरफ सलमान भाई। वो जो आज जलसा होना है, पहले तो ये बताएं कि जलसा हो जाएगा? जी बिल्कुल जलसा हो रहा है, हर सूरत में जलसा होगा। आप देखिएगा तैयारियां बड़ी जोरों शोर से हैं और बड़े धूमधाम से इमरान खान ने कल पैगाम दिया है कि बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों ने हर सूरत में जो है ना लाहौर मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। लेकिन जो पकड़ धकड़ हम देख रहे हैं, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। हर बंदे को पकड़ा जा रहा है, हर बंदे जिसका कोई कसूर है या नहीं है, सबको पकड़ा जा रहा है। वो सलमान अहमद को पकड़ लिया है, उधर से देखें वो हसान न्याजी को उधर से कोयटा भेज दिया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए ना बात यह है, अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुका है और लोग उसके साथ नहीं हैं, तो आने दें और इमरान खान का टेस्ट केस होने दें। अगर जलसा नाकाम होता है तो इस नाकामी का मलबा भी तो फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप जिस अंदाज से जलसे को रोक रहे हैं, तो वो जाहिर करता है कि आपके ऊपर इमरान खान का खौफ सवार है और आप इमरान खान फोबिया का शिकार हो चुके हैं, इमरान खान के तासुब का शिकार है। और इस तासुब में फिर आप जिस तरह की पकड़ जकड़ कर रहे हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के घरों में घुसकर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी फैमिलियों को हरासा किया जा रहा है, लोगों को अब आसान न्याजी जो है, जो अपना हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे प्यारे भाई है, उनका बेटा है, अब मुझे बताइए उसको कोयटा एक ऐसे जुर्म में लेके जाया गया है जिस जुर्म में उसका एफआईए में नाम तक नहीं है। फिर अजहर मशवानी साहब जो हैं वो अभी तक लापता है, उनको बाजियाब भी नहीं करवाया जा रहा। यानी अगर इस तरह की फस्तायत के साथ आपने मामला करने हैं और जिस तरह से दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्दी के मुकदमे आपने इमरान खान पे, असद उमर पे, शाह महमूद कुरैशी पे बना दिए हैं कि वो सिर्फ अदालतों के चक्कर लगाते रहे, तो इसका मतलब है फिर सियासी लहर जो है उसका रिमोट कंट्रोल तो इमरान खान के पास है। आप उसको दबाना चाहते हैं। और मैंने कई वुजरा के मुंह से ये बात सुनी है कि पहले इमरान खान का सियासी खात्मा होगा, पहले इमरान खान को सियासी तौर पर कमजोर किया जाएगा, उनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई जाएंगी, फिर इलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा। तो यहां से अंदाजा लगा लें। लेकिन ये जो जलसा है, अगर एक बड़ा जलसा आज ट्रांसलेट हो जाता है, अपने साइज से बड़ा जलसा हुआ, तो फिर आप देखिएगा कि इसका इंपैक्ट जो है वो पीटीआई के हक में और हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ एक रेफरेंडम भी साबित हो सकता है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने एक ऑडियो भेजी जो किसी पुलिस ऑफिसर की थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं अपने नीचे वाले तमाम जो सबॉर्डिनेट्स हैं कि जी आपने गाड़ियों को देख चेक करना है, अगर कुछ लोग आ रहे हैं जलसे के लिए तो उनको आपने नहीं आने देना, गाड़ियों को वहीं पे रोक लेना है और इस जलसे को नाकाम बनाना है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एसएसपी ऑपरेशंस। तो अब जहाँ पे ये देखिए सूरत हाल होगी तो फिर तो गड़बड़ होगी ना। देखिए बात यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो ताकत होती है ना, वो हमेशा से रियासती मशीनरी होती है और इस रियासती मशीनरी को वो बुनियाद बनाकर अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और ये होगा जो आप बता रहे हैं। लेकिन यही तो मुकाबला है असल में सियासी ताकत का, जमहूरियत का और मुजाहमत की सियासत का, कि लोग कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। बात यह है कि जब लोग जौक दर जौक बाहर निकलेंगे ना, आप बाहर से आने वाले लोगों को तो रोक सकते हैं, लेकिन जो विद इन सिटी हैं उनको तो नहीं रोक सकेंगे। और ये जलसा एक ऐसी जगह पर हो रहा है जो अंदरूनी शहर है, जो लाहौर की बुनियाद है। वहां से सिर्फ लोग अगर वहीं से निकल आए अपने घरों से और पैदल की तरफ चलना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि लाखों की तादाद तो सिर्फ उस एरिया की बनती है। तो इसलिए हाँ, डिपेंड करता है कि इमरान खान की जो मोबिलाइजेशन है, इमरान खान का पैगाम है, वो कैसे जाता है। आपने देखा कि लोग बड़े पुरखतर हालात में लाहौर हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, वो हाँ, इस्लामाबाद भी पहुंचे हैं हाईकोर्ट, और जितनी बड़ी मुजाहमत इमरान खान ने वहां दिखाई, जितनी बड़ी मोबिलाइजेशन वहां दिखाई, तो मुझे और मैं कल मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, रात गए कि इतनी बड़ी तादाद में पहले से लोग जो है वो वहां पे पहुंच चुके हैं। तो जाहिर है कि जलसा एक बड़ा होगा और इमरान खान उन लोगों में से है जिन्होंने मीनार पाकिस्तान को एक दिन के नोटिस के ऊपर भी बढ़ा है। तो इसलिए हाँ। ये क्राउड इकट्ठा करना इमरान खान की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है इस वक्त, पॉलिटिकल एडवांटेज, वो यही है कि वो क्राउड पुलर है और लोगों को बाहर निकाल लाते हैं। मैंने देखा है कि जिस तादाद से पढ़ी लिखी खवातीन, पढ़े लिखे नौजवान और पढ़ी लिखी फैमिलियां बाहर निकलकर इमरान खान के जलसों में आ रही हैं और जिस किस्म के वो ऑडियो वीडियोस के जरिए पैगाम दे रही हैं, वीडियोस वायरल कर रही हैं,
मैंने तो अपनी लाइफ में साना साहब इस किस्म की मुज़ाहमत नहीं देखी थी कि लोग जो है बुलंदोबाग तरीके से, बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, बड़ी मजबूत इरादों के साथ उन लोगों को भी तनकीद कर रहे हैं जिन पर हमने माजी में कभी तनकीद नहीं सुनी है। हाँ, सही बात, सही बात। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं कि क्वेश्चन अब ये उठ रहा है कि क्या इमरान खान साहब वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे या वहां पे जाके मौजूद होंगे, लोगों से आई टू आई कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो एक्सपोज तो होंगे। अगर जिस तरह भी हमने देखा वहां पे हाई कोर्ट में वो बड़े उन्होंने काफी तरद्दुद किया अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अगर वहां पे जाएंगे तो फिर एक्सपोज होंगे वहां। देखिए, खबर तो यही है कि इमरान खान हर सूरत में मीनार पाकिस्तान जाएंगे और इसी बुनियाद पे लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग इमरान खान की वजह से इकट्ठे होते हैं ना जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मसला होगा, क्योंकि ये सारी बातचीत पहले तय हुई थी और तय होने के बाद ही फिर इमरान खान साहब ने जब उनको गो हेड दिया था कि वो हर सूरत में मीनार पाकिस्तान जाकर ही जलसे से खिताब करेंगे, और जो रात उन्होंने पैगाम दिया है उसमें भी कहीं ऐसा कोई तासुर नहीं मिला कि इमरान खान जो है वो वहां जलसा गाह नहीं आ रहे और वो वहां से बैठ के कोई वीडियो लिंक के जरिए जो है ना खिताब करेंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान जाएंगे और उसी से उनका मोमेंटम बनेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर उससे जरा उनका मौकफ जो है वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। मुझे जाती तौर पे लगता है कि इमरान खान जाएंगे, और अगर नहीं भी जाते हैं तो इमरान खान के चाहने वाले जो है ना वो तो ये कहेंगे कि इमरान खान की सिक्योरिटी रीजन है, इसलिए इमरान खान को नहीं आना चाहिए था। इसलिए ये बहस नहीं होगी, बहस ये होगी कि इमरान खान आज के जलसे में क्या पैगाम देते हैं और जो नई मौजूदा सूरत हाल बन रही है उसमें उनका मैसेज किस तरीके से ट्रांसलेट होता है। लेकिन सलमान भाई, एक चीज हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी उसको मंजरनामे को अगर देखें तो हमें ये नहीं लग रहा कि जो फोर्सेस नहीं चाहती हैं इमरान खान को वापस लाना, वो पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही, वो बल्कि एग्रेसिव हो रही हैं। वो लोगों को पकड़ धकड़ से आपको नजर आ रहा है, उनके एक्शन से नजर आ रहा है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहेगा, पोलराइज्ड सिचुएशन रहेगी, तो कोई भी इनके दरमियान कोई मुज़ाकरात करवाने वाला नहीं है। कोई अभी पिछले दिनों में हमने सिविल सोसाइटी का ग्रुप देखा, वो लोग गए वहां पे, मुझे तो उस ग्रुप के ऊपर भी काफी शकूक हैं, लेकिन बहरहाल किसी ने कोशिश की। तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जब कम से कम आइस ब्रेक हो सके थोड़ी बहुत। देखिए, पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान में कोई नई कहानी नहीं है। हमने माजी में भी बहुत से लोगों को सियासत से आउट करने की कोशिश की थी, उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी शामिल थी, नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे। जब जनरल मुशर्रफ ने यह तय किया था कि इनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, फिर हमने देखा कि उनका सियासी किरदार भी बन गया। फिर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को फारिग किया और ये सोच के फारिग किया कि आइंदा जो है उनका कोई किरदार नहीं होगा, बल्कि हमें बताया जाता था कि नो मोर शरीफ इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स टिल 2028। फिर हमने वो भी देखा कि वो वापस आ गए। तो जो लोग भी ये मुहिम जोई बना रहे हैं, एडवेंचर्स कर रहे हैं कि जी इमरान खान का रास्ता हमने रोकना है, मैं आपको बताऊं, इमरान खान का रास्ता अगर आपने रोकना है तो आपको सियासी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा और उसको सियासी मैदान में शिकस्त देनी होगी। अगर आप उसको नाइल करके, गिरफ्तार करके, उसको फांसी दे के, उसको कत्ल करके अगर आप समझते हैं कि इमरान खान का रोल खत्म हो जाएगा, तो हम तो आज तक 77 में भट्टो साहब का जो बात का वाकया है उसे नहीं भूल सके हैं और भट्टो साहब को सियासत से बाहर निकाल सके हैं। एक बात। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में अभी भी ये खबरें चल रही हैं कि अगर आपने इस क्राइसिस से बचना है तो आपको एक रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं इस वक्त के जी मुहिम जोई खत्म की जाए, इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। ये जो सिविल सोसाइटी जिसकी आपने बात की है, ये भी बात सामने आई है कि जी ये भी चाहते यही थे कि जब बुनियादी तौर पे इमरान खान को कहा जाए कि आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और उसमें से कोई नया रास्ता निकाला जाए, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन वो बात अभी बीच चौराहे में ही, जिसे कहते हैं ना कि टूट फूट गई है, कि जब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपना सारा मामला शो किया है, उसके बाद उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत बाकी रह जाती है। मेरा ख्याल ये है कि अब इमरान खान को अपने जोरे बाजू के ऊपर ये लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में जो भी इमरान खान का साथ देना चाहता है वो दे, जो नहीं देना चाहता, वो कहते हैं तारीख में सिर्फ ये देखा जाता है कौन किस जगह पे खड़ा था। आज पाकिस्तान में जो तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान में जो कुछ तब्दील होने जा रहा है, उसमें कुछ लोग हैं जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं और वो हर शोबे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो चाहेंगे कि यहाँ पे रुकावटें पैदा हों। लेकिन जिस किस्म का मोमेंटम मैं पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ, मैंने पहले भी आपके प्रोग्रामों में कहा था कि मुझे भी 77 के बाद का जो पूरा पीरियड मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के व्यूज किस तरह से तब्दील हो रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना जो बहुत ही मुश्किल समझा जाता था, आज पढ़े लिखे नौजवान लड़कियां लड़के जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, आप उसको बदतमीजी कहें, आप उसको मुज़ाहमत कहें, आप उसको कोई भी रंग दे दें, लेकिन लोगों को भी समझ आ रही है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, कौन रिमोट कंट्रोल से। अच्छा, एक चीज मुझे सलमान भाई जरा बताएं। मैं आज ही एक दोस्त थे, उनसे मेरी मुलाकात थी, तो
वो अभी पाकिस्तान से होके आए हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं तो पाकिस्तान से होके आया, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा वहाँ पे, सब लोग एज़ नॉर्मल चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, बाज़ार उसी तरह भरे हुए हैं, कोई किसी को ये तकलीफ नहीं है कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ, इमरान खान चला गया है या नहीं गया। तो वो कह रहे थे कि कोई एज़ सच मैंने कोई वहाँ पे मूवमेंट एज़ सच लोगों की मैं देखी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों देखिए में मूवमेंट देखिए मूवमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मूवमेंट निकल आई है और लोग सड़कों पे निकल आए। लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो घर में बैठी हुई किचन में औरतें काम कर रही हैं और खाने पका रही हैं, आपस में जो उनकी मौजूद गुफ्तगू है वो क्या है? वो इमरान खान है, वो सियासत है, वो ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ठीक कर रहा है, इमरान खान ठीक कर रहा है, फौज ठीक कर रही है। मौजूद बहस तो इस वक्त इमरान खान है ना। जिस जगह पे भी चले जाएं, गुफ्तगू चाहे इमरान खान के हक में हो रही है और चाहे इमरान खान की मुखालफत में हो रही है। ये जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, ये जो लेवल ऑफ टॉकिंग है, ये जो लेवल ऑफ डायलॉग है, ये लेवल ऑफ मुकालमा है, उन लोगों के दरमियान भी जो नॉन पॉलिटिकल थे पाकिस्तान के अंदर, जो घरों में बैठे हुए लोग थे, उनके दरमियान ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। और इसी वजह से जो हमारे यहाँ ताकतवर तबके डर रहे हैं ना कि इन आवाजों को कैसे दबाया जाए, इन आवाजों को कैसे कुचला जाए, मुजामती आवाजों को कैसे दबाया जाए। अगर पाकिस्तान में सब कुछ पुरअमन है तो आपके ख्याल में ये जलसे जुलूसों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों उनको बगैर मुकदमे के आप लोगों को एबडक्ट कर लेते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं और फिर अदालतों में भी पेश करने से माजूरी जाहिर कर देते हैं? सदीक जान का क्या जुर्म था, मुझे बताइए ना, या बाकी लोगों का क्या जुर्म है? अच्छा, फिर तावीलें दी जाती हैं कि जी इमरान खान के दौर में गलत हुआ था। चले मान लेते हैं इमरान खान के दौर में गलत हुआ था। आप तो ज्यादा जमहूरी लोग हैं ना जी, आपका तो बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है जमहूरियत का। और इसमें जो सबसे बड़ी मायूसी हुई है ना, जो मैंने बहुत से लोगों से सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस वाले मामले में खामोश है। यानी अब देखिए कि नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जो कुछ कर रही है इस वक्त हुकूमत, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, ये पीएमएलएन का एजेंडा है, हमारा एजेंडा नहीं है। इत्तेजाज हसन ने भी इससे बगावत की है, फिर वो जो हमारे खोसा साहब है, लतीफ खोसा साहब, उन्होंने भी बगावत की है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी के अंदर जब तक बिलावल साहब और जरदारी साहब खामोश हैं, तो उनको तो इस गेम प्लान का हिस्सा समझा जा रहा है ना। अगर देखिए, जब आप जुर्म के ऊपर खामोशी भी इख्तियार करें ना, तो समझा जाता है या तो आप कमजोर हैं या उस जुल्म के साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का भी जो सॉफ्ट इमेज है ना, डेमोक्रेसी के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो भी बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है इस पावर पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो भी जिनके साथ खड़े हैं उसका भी सबको पता है। सबको पता है। अच्छा, आखिर में सर ये मुझे बताएं कि जो लेटर लिखा है अलवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, उसमें उन्होंने बेसिकली उनको वार्निंग दे दी है, तो ये किस लिए लिखा है इन्होंने, उसका कुछ फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है, और जिस तरह से वो मुल्क के एक सदर मुमलिकत के ओहदे पे बैठे हुए शख्स के बारे में कल जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, उससे जाहिर होता है कि इस हुकूमत की बदहवासी के मामलात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर सदर मुमलिकत ने कोई खत लिखा था और वो उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखा था, वज़ीर आज़म उसका एक जवाब दे देते रिटर्न तरीके से, जो भी देना चाहते थे। बीच में आपने मरियम औरंगजेब को और उनको, राना सनाउल्लाह को और बाकी लोगों को बीच में क्या उतार दिया, एक बात। दूसरी बात है कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है ना कि जी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर, और इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है ये भी एक उन्होंने कहा कि आइन के और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसका जवाब मुहज़्ज़ब तरीके से दिया जा सकता था। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट यह है कि एक प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे भी बढ़ेगा, आप देखिएगा। और दूसरा यह कि इंटरनेशनल दुनिया को पता चल रहा है, मैंने कल देखे इमरान खान के 4-5 इंटरव्यूज जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिए हैं, और बड़े पावरफुल इंटरव्यूज थे, और उसमें बड़े मैसेजेस उन्होंने दिए हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के, इमोशनल किस्म के उसमें मैसेजेस उनके अंदर शामिल है। तो आपका ख्याल है कि आलमी दुनिया में उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? और अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ये लोग पागल तो नहीं है जो इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए बेचैन बैठे हुए हैं और इमरान खान से गुफ्तगू करना चाहते हैं? 15-15, 20-20 मिनट की टॉक के लिए उनको 2-2, 3-3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। अभी जिस तरह से कल ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो गैर मुल्की सफीरों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और वहां पर बैठ के इमरान खान से शुरू करके इमरान खान पे खत्म कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए, जिस वक्त इमरान खान इंटरनेशनल सफीरों के साथ बैठ के गुफ्तगू करेगा तो उस वक्त ये हुकूमत कहां खड़ी होगी? उनके पास क्या चीज है बेचने के लिए? किस चीज को लेके चलेंगे? तो सदर मुमलिकत का खत जो है उससे अगरचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमती अज़ाइम के अंदर, क्योंकि हुकूमती अज़ाइम के पीछे बहुत सी ताकतें हैं, लेकिन इससे इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो माशाल्लाह एक सवालिया निशान उसके ऊपर लग रहा है। और ये जो ज़ल्मे खलीलजाद ने जो बयानात दिए थे जिसके ऊपर पाकिस्तान में तूफान मचा है, मुझे आप ये बताइए उसमें क्या बुराई थी अगर उसने ये कहा है? छोड़े वो अच्छा या बुरा ये अलग बहस है, जिस कंटेंट के ऊपर गुफ्तगू हो रही है,
क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी क्राइसिस नहीं है? क्या पाकिस्तान में मईशत का क्राइसिस नहीं है? क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी का क्राइसिस नहीं है? क्या पाकिस्तान डीप स्टेट में नहीं जा रहा? क्या पाकिस्तान की वर्स्ट सिचुएशन नहीं है इकोनॉमिकली? तो अगर उसने कहा है कि इन सब से बचने का रास्ता आम इंतखाबात का है, तो आपने उसको गालियां देनी शुरू कर दी हैं। आप जरूर उनको गालियां निकालें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सवालात उसने उठाए हैं उसका तो जवाब देना। जो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए आप वो जवाब दें और बताइए कि पाकिस्तान को अगर इस क्राइसिस से निकालना है तो उसका रेजोल्यूशन क्या है। उसका रेजोल्यूशन अगर ये है कि सदर ममलिकत को भी गालियां बकनी है, साबिक वजीर आजम को भी गालियां बकनी है, जुडिशरी को भी गालियां बकनी है, और जो मीडिया में इस वक्त इमरान खान के मौकफ की हिमायत कर रहा है उसको भी आपने गालियां भी नहीं बकनी बल्कि उसके साथ उसको पकड़ना भी है और उसको अजियत का निशाना भी बनाना है। तो भाई इससे कौन सी पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत और मईशत का मुकदमा मजबूत हो सकता है? ये सारा अमल पाकिस्तान को और ज्यादा आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगा, जिसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। चलें, अल्लाह ताला करे कि उनको थोड़े से होश के नाखुन लें और अल्लाह ताला करे कि ये जो मामला उनको किसी तरीके से हम हल करता हुआ नजर आ सके। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से इमरान खान साहब का जलसा होने वाला है, सबसे बड़ी लोगों की, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात कर रहा हूँ कि उनको फ़िक्र ये है कि ये खैर आफियत से हो जाए और इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में जो थ्रेट्स हैं लोगों को। एक छोटी सी बात मैं आपको और कह दूं, ये मैं कल देख रहा था कि कुछ अमेरिका के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक मैसेजेस वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। उसका जिस अंदाज से मजाक हमारे बरादरम एहसन इकबाल साहब ने उड़ाया है ना, इसी से मुझे अंदाजा लगा लीजिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके अंदर जो गुस्सा पाया जाता है इन हुक्मरान तबकात के बारे में, उसकी भी झलक हमें देखी जा सकती है। यानी जो बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के इमरान खान की मौकफ इख्तियार करे तो वो पाकिस्तान का दुश्मन बन जाता है। ये एक अजीब-व-गरीब ये बिल्कुल सही बात है। आपको शायद याद होगा कि हमने पिछले दिनों में भी प्रोग्राम्स किए थे, 2 प्रोग्राम्स हमने इस बार इसमें किए। उसका नतीजा ये निकला है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक्टिव होते चले जा रहे हैं। अमेरिका में भी, यूके में भी, यहाँ पे कनाडा में भी जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अल्लाह करेगा कि ये मामला जो है वो रेज़ किए जाएँगे और एक ग्लोबल अवेयरनेस की कैंपेन जो है उसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स की जो वहाँ पे सिचुएशन है वो बड़ी खतरनाक होती जा रही है। अल्लाह करे कि वहाँ पे मामला जो है वो ठीक हो सकें। सलमान भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।